ربك الأكرم الذي علم नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, उसके प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ, दुरुस्त अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ कुरान की आयात हम तिलावत करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहा करते हैं और हमारा प्रोग्राम का आगाज़ सूरतुल हिज्र की आयात नंबर 40 ता 44 पर मुश्तमिल है। तो आइए प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक इन आयात की पहले तिलावत को समाअत करते हैं। और यकीनन अगर आप मोहब्बत व मवद्दत के साथ, खुशू व खुजू के साथ तशरीफ़ रखेंगे तो अल्लाह का वादा है, जो मोहब्बत के साथ, खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ कुरान सुना करता है, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का उस पर नुज़ूल हुआ करता है। तो आइए आयात रब्बानिया को समाअत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله العظيम. आइए नाज़रीन किराम, अपने सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में तिलावत की आयत को स्प्लिट करके, ब्रेक करके, तलफ़्फ़ुज़ करके हम पढ़ा करते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहा करते हैं और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की तमाम लज़्ज़तें और हलावतें हासिल किया करते हैं। तो आइए हमारे साथ शामिल रहें, दोहराते रहें। प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। इल्ला इबादक, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मिनहुमुल मुखलसीन। क़ाल हाज़ा,
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। आइए तीसरे मरहले की तरफ भी चलते हैं और इस मरहले में भी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद दोहराने यानी हमारे साथ शामिल होकर इसको रिपीट करने के मौक़े मौजूद है। और इस मरहले पर मेरे वो नाज़रीन जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ात को, इंग्लिश हरूफ को, अल्फ़ाबेट्स को क़दर बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं, उनसे फ़ैमिलियर है, उनके लिए हम रोमनाइज़ करके स्लाइड पेश करते हैं, कुरान की आयत ब आयत तिलावत भी करते हैं और इसके साथ साथ इस मरहले पर इन आयात के तराजिम भी पेश खिदमत हुआ करते हैं। तो आइए तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। In Roman, إلا عبادك منهم المخلصين। In Urdu, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें उनमें से चुन लिया गया है। Save such of them as are thy perfectly devoted slaves. قال هذا صراط علي مستقيم. In Roman, قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. In Urdu, अल्लाह ताला ने फरमाया ये सीधा रास्ता है जो मेरी तरफ आता है। In English, he said,
This is a right course incumbent upon me. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. In Roman, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Illa man ittaba'aka minal ghawin. इन उर्दू, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई बस नहीं चलता मगर वो जो तेरी पैरवी करते हैं गुमराहों में से. In English, lo, as for my slaves, thou hast no power over any of them, save such of the froward as follow thee. موعدهم أجمعين. In Roman, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. इन उर्दू, और बेशक जहन्नम वादे की जगह है इन सब के लिए. In English, and lo, for all such hell will be the promised place. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. In Roman, لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لكل باب منهم جزء مقسوم. इन उर्दू, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मखसूस है. In English, it hath 7 gates, and each gate hath an appointed portion. नाज़रीन इकराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम समराइज़ करके एक्सप्लेन किया करते हैं. तो आइए सूरतुल हिज्र की इन आयत में रब्बे ज़ुल जलाल कौन से हिकमतों के मोती निछावर कर रहा है, क्या टीच कर रहा है, क्या नालिश आता फरमा रहा है, हमें किस तरह पिछली वाक़यात को बताकर इंडोर्स किया जा रहा है, इन आयत के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं. वाक़या वही गुज़श्ता से पेवस्ता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने तख्लीक इंसान को मुकम्मल करके फिर उसे मसजूद मलाइक बनाया. इब्लीस मलाउन ने उस सजदा ताज़ीम से इनकार किया और अल्लाह की बारगाह से खारिज हुआ, रांदे दरगाह किया गया, धुतकारा गया, फिटकारा गया, रजीम किया गया. और अब इब्लीस अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर रहा है. और पहले उसने कहा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, ठीक है, मैं धुतकार दिया गया हूँ, मैं फिटकार दिया गया हूँ, मैं हिदायत से दूर कर दिया गया हूँ. ए रब, अब मुझे उस क़यामत के दिन तक, जिस दिन तेरा मैदान अमल होगा, जिस दिन तू हश्र का मैदान बर्पा करेगा, तो ए रब्बे ज़ुल जलाल उस डे ऑफ जजमेंट तक मुझे मोहलत दे.
रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे मोहलत अता फरमा दी और फिर उसने कहा कि अब मैं ज़रूर ज़रूर वो इंसान जो तेरे रास्ते की तरफ आना चाहेंगे मैं उन इंसानों को बहका कर रहूँगा, भटका कर रहूँगा। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पर घात लगा कर बैठ जाऊँगा और जो भी आएगा मैं उसको ज़रूर ज़रूर बहकाऊँगा। यहाँ पर हमें इससे ही पता चलता है कि कोई शख्स सीधे रास्ते का गुमान भी करता है, ज़रूरी नहीं कि हम चलकर फ़कत मस्जिद की ही तरफ जाते हैं शैतान को मालूम होगा, नहीं। बाज़ नेकियां ऐसी है कि जो दिल में उजागर होती है, दिल में उनकी इब्तिदा होती है, नशो नुमा पाती है और फिर हम दिल ही दिल में नेकी का इरादा कर लिया करते हैं, सीधे रास्ते का इरादा कर लिया करते हैं, तो शैतान को मालूम हो जाता है कि फ़ला शख्स है इस कायनात में जो सीधे रास्ते का गुमान कर रहा है, इरादा कर रहा है। अब शैतान वहीं से बहकाना शुरू कर देता है कि तुम मस्जिद में पैसे लगाओगे, आज तुम्हारे पास 1 लाख है, 50,000 लगा दोगे तो यकीनी तौर पर तुम्हारा पैसा आधा हो जाएगा। तुम ज़कात दोगे, 20 लाख है, 1 लाख ज़कात दे दोगे, 50,000 ज़कात दे दोगे तो तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। शैतान उसको बहकाना शुरू कर देता है, वरगलाना शुरू कर देता है। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ, जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि ए शैतान मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं होगा। तो मालूम ये हुआ कि शैतान ज़बरदस्ती किसी को बुराई की तरफ नहीं लगाता, बल्कि वो फ़कत बुराई का रास्ता दिखाता है, बुराई का गुमान दिल में पैदा करता है। अब शैतान की वसाअत इल्मी देखिए कि इधर इंसान 6 अरब इंसान इस दुनिया में मौजूद है, इधर इंसान नेकी का इरादा करता है और उधर शैतान को मालूम हो जाता है। इस कदर रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको इल्म अता फरमाया, लेकिन शैतान का इल्म नबी के इल्म का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता। सूरह बकरा में यही वाक़या है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ तो सब ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए रब्बे ज़ुल जलाल हम तेरी हम्द व तस्बीह पढ़ने वाले ये मौका हमें दे। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम हरगिज़ नहीं जानते। वो क्या इल्म था? क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, कि हमने आदम को तमाम अशियाए कायनात के उलूम अता फरमा दिए हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम ज़्यादा जानने वाले हो, ज़्यादा काबिल हो, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया क़ालू सुब्हानका, तो फिर ये आदम को जो हमने इल्म अता फरमाए हैं तुम जानते हो, तो इसका फ़कत एक इल्म, किसी एक चीज़ का इल्म हमें अता फरमा दो। सब ने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, रब्बे ज़ुल जलाल हम कुछ नहीं जानते। उस वक्त इब्लीस भी उनमें मौजूद था, उस वक्त हज़रत इज़राइल भी मौजूद थे, जिब्राईल भी मौजूद थे, सारे के सारे मलाइक मौजूद थे, बमाए इब्लीस मौजूद थे। सब ने कहा हम तो एक चीज़ का भी इल्म नहीं जानते। फिर रब ने फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अग़दहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम। हज़रत आदम को हुक्म होता है और हज़रत आदम आनन फानन सारे के सारे अशियाए कायनात के उलूम बता देते हैं। तो मालूम ये हुआ कि इब्लीस को इतना इल्म है कि इधर इंसान सोचता है उधर उसको पता चल जाता है, उधर वो बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन इब्लीस का इल्म नबी के इल्म को नहीं पहुंच सकता। फ़कत एक चीज़ का नाम भी बताने से कासिर था। आदम ने तमाम उलूम बता दिए। जब आदम ने बता दिए तो फिर फ़ख्र बनी आदम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाअत इल्मी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, उनका इल्म इतना है कि खुद रब्बे ज़ुल जलाल अज़ीम फरमा रहा है। तो मालूम ये हुआ इब्लीस सबको बहकाता है, लेकिन वो इबाद सालिहीन जिन पर रब का करम हो जाया करता है उनको हरगिज़ नहीं बहका सकता। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उन्हीं बंदों में शामिल फरमाए जो इब्लीस के बहकाने से महफूज रहा करते हैं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्म